गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ टोटल 26 बोन इफ़ वी टॉक अबाउट अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अडल्ट के केस में बोन्स का नंबर 26 है। बैकबोन की जो बोन्स होती है, मतलब कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, उनके लिए एक टर्म गिवन है, इट इज़ वर्टिब्री। ठीक है, बैकबोन्स है जो, उनके लिए क्या टर्म है, वर्टिब्री। तो वर्टिब्री है बहुत सारी छोटी छोटी, वो ज्वाइन हुई पूरी एक सीरीज बनी, उसी को हमने क्या बोल दिया, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक एक बोन का ना, बोन को हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्री। ओके, अगर हम फीटल स्टेजेस या फिर हम चाइल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो वर्टिब्री का नंबर है इट इज़ 33। ठीक है, वहाँ पे 33 रहेगा, बट जैसे एडोलसेंस स्टेज आएगी, कुछ जो वर्टिब्री थी वो फ्यूज्ड हो जाती है और सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बैकबोन है जो, उसको टोटल 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो रीज़न है वो हमारी नेक रीजन है, सर्वाइकल, जिसमें 7 बोन्स प्रेजेंट हैं। देन सेकेंड रीज़न है थोरेसिक रीजन, जहाँ पे टोटल 12 बोन्स प्रेजेंट है। थर्ड रीज़न है लंबर, जहाँ पे 5 बोन्स प्रेजेंट है। फोर्थ रीज़न है सैक्रम, जो कि एक सिंगल बोन है। ठीक है, और ये जो सैक्रम रीजन है ये 5 बोन्स की फ्यूजन से बनी थी। ठीक है, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो वहाँ पे जो सैक्रल बोन्स हैं उनका नंबर कितना है, 5 है, बट अडल्ट के केस में ये 5 बोन्स फ्यूज होके एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट जो रीज़न है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की वो है कॉक्सिक्स। ठीक है, जो कि 4 बोन्स की फ्यूजन से बनता है। ठीक है, तो चाइल्ड के केस में कॉक्सिजियल बोन्स कितनी है, 4, बट अडल्ट के केस में सिर्फ ये सिंगल है। सो इस तरह से अडल्ट के केस में 26 वर्टिब्री प्रेजेंट है, बट जो चाइल्ड है उनके केस में 33 वर्टिब्री आर प्रेजेंट। ओके, सो जो फर्स्ट रीज़न है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की वो क्या है, सर्वाइकल रीज़न है। ठीक है, तो वहाँ पे जो वर्टिब्री है उनको क्या बोलेंगे हम, सर्वाइकल वर्टिब्री, जो कि 7 इन नंबर है। सर्वाइकल वर्टिब्री है जो, ये हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट है, बिलो स्कल। ठीक है, हमारी जो स्कल है उसके नीचे वाला जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो नेक पोर्शन है, इफ़ वी टॉक अबाउट डोर्सल रीजन, डोर्सल रीजन क्या है, जो हमारी बैक वाली साइड है उसको हम डोर्सल रीजन बोलते हैं, और जो फ्रंट साइड होती है उसको हम वेंट्रल रीजन बोलते हैं। तो जो हमारी बैकबोन थी वो कौन सी रीजन में थी, इट वॉज प्रेजेंट इन डोर्सल रीजन। तो जो डोर्सल रीजन में जो हमारा नेक रीजन है वहाँ पे 7 वर्टिब्री प्रेजेंट है, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्री बोल देंगे। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है जो, उसका नाम क्या है, एटलस, एंड सेकंड का नाम क्या होगा, एक्सिस। इन दोनों के नेम आपको रिमेंबर रखने हैं, फर्स्ट इज एटलस एंड सेकंड इज एक्सिस। सर्वाइकल वर्टिब्री है जो, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं C1, C2, C3, C4, ऐसे C7 तक। ठीक है, C1 से C7 तक ऐसे हम उनको लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आप वर्टिब्रल फॉर्मूला में देखें C1, तो इसका मतलब हम सर्वाइकल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। ओके, सो जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है वो क्या है, एटलस। ठीक है, अब ये जो एटलस है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, ये स्कल की जो लास्ट बोन हमने डिस्कस की थी क्रेनियम पार्ट की, वो क्या थी, इट वाज ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, सो जो ऑक्सीपिटल बोन थी उसके पास 2 प्रोजेक्शंस थी विच आर नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं जो, ये एटलस बोन के इनसाइड क्या हो गए हैं, फिट हो गए हैं। ठीक है, सो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आर फिटेड विद एटलस बोन ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल रीजन। ठीक है, और नंबर इनका कितना है, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट जो रीज़न होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का वो है थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, इनका नंबर कितना होगा, 12। ये जो छोटी छोटी बोन्स हैं ये हमारे मिडल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। देखो, वैसे तो 5 रीज़न है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के, बट 3 मेन रीजन्स हैं, फर्स्ट सर्वाइकल, सेकेंड थोरेसिक एंड थर्ड क्या है, लंबर रीजन। ये 3 मेजर बड़े रीजन हैं, तो इसीलिए थोरेसिक जो वर्टिब्री है उनको हम मिडल में काउंट कर रहे हैं। अपर साइड पे सर्वाइकल वर्टिब्री, लोअर साइड पे क्या आएंगी, लंबर वर्टिब्री। ओके, और इनको भी हम लेबल कर सकते हैं, जैसे T1, T2, T3, तो ऐसे सो ऑन T12 तक। ठीक है,
ये मिडल रीजन में प्रेजेंट है और हमारी चेस्ट रीजन बोल सकते हो ना, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये थोरेसिक वर्टिब्री है। नेक्स्ट जो है रीजन हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, वो है लंबर रीजन, जहाँ पे लंबर वर्टिब्री प्रेजेंट होगी और इनका नंबर कितना होता है 5। ठीक है, इनको हम लेबल करेंगे L1 L2 L3 ऐसे सो ऑन L5 तक। ओके, सो नेक्स्ट जो रीजन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, इट इज सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री है जो, वो टोटल 5 सैक्रल बोन से मिलके बनता है। ठीक है, तो 5 बोन्स है जो वो फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम अडल्ट की बात करें। बट जो एम्ब्रियो है या फिर चाइल्ड स्टेजेस है, वहाँ पे इनका नंबर कितना होता है 5। ठीक है, दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल बोन सैक्रम इन अडल्ट ह्यूमन। तो एक लीफ शेप की बोन आएगी जिसको हम बोलते हैं सैक्रम। ठीक है, तो सैक्रम बोन टोटल 5 बोन्स की फ्यूजन से बनती है। ठीक है, लास्ट जो रीजन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम का, वो कौन सा रीजन है, कॉक्सीजियल रीजन। ठीक है, और कॉक्सीजियल वर्टिब्री का नंबर 4 रहेगा इन केस ऑफ एम्ब्रियो एंड चाइल्ड स्टेजेस, बट लेटर ऑन दीज बोन्स फ्यूज टू फॉर्म सिंगल बोन, और उस सिंगल बोन को क्या बोलते हैं हम, कॉक्सिक्स। तो अडल्ट ह्यूमन बींग्स में जो लास्ट रीजन है उसको क्या बोला गया है, कॉक्सिक्स, जो कि 4 कॉक्सीजियल बोन्स की फ्यूजन से बनता है। रिमेंबर रखेंगे इस पॉइंट को, सैक्रल वर्टिब्री है वो 5 से मिलके बनती है, और कॉक्सीजियल है जो वो कॉक्सिक रीजन की फॉर्मेशन करेगा जिसमें 4 बोन्स फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब जो हमारी बैकबोन है वहाँ पे कुछ कर्व्स हैं। कर्व समझते हो, कर्व बने हुए हैं ये। देखो, अगर हम सर्वाइकल रीजन की बात करें तो ये रीजन ये ऐसे है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कर्व है इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स कर्व। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से हम व्यू कर रहे हैं, ऐसे व्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आइज रख के इधर से व्यू कर रहे हैं। तो जो हमारी सर्वाइकल रीजन है वो कौन सी कर्व है, इट इज़ कन्वेक्स कर्व। आपने मिरर्स और लेंसेज के बारे में डिस्कस किया है 10th क्लास में, कन्वेक्स और कनकेव। तो ये जो रीजन है ये कौन सी है, कन्वेक्स रीजन। सर्वाइकल इज ए कन्वेक्स कर्व। ठीक है, उसके बाद हम बात करें थोरेसिक कर्व की, तो थोरेसिक कर्व क्या है, इट इज कनकेव कर्व। ये कौन सी कर्व है, कनकेव कर्व है। फिर जो लंबर रीजन है वो कौन सी कर्व होती है, वापस ये क्या है, कन्वेक्स कर्व। ठीक है, तो और सैक्रम क्या होगी, वापस से सैक्रम और ये कॉक्सीजियल लास्ट वाले पॉइंट क्या मिलेगा, कनकेव कर्व मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो बैकबोन है वहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव कर्व्स हैं। हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट नहीं है ना, ऐसे पोस्चर बना हुआ, ये आया फिर ऐसे, ये लंबर, ये थोरेसिक सॉरी, फिर लंबर, फिर थोड़ा सा ये कॉक्सीजियल और सैक्रम रीजन ऐसे आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट नहीं है। और जब कोई एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो स्टेजेस में एम्ब्रियो को देखा होगा तो वो ऐसे होता है, सिर्फ एक ही कर्व होता है, कन्वेक्स। बट जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो अप करता है तो उसकी बॉडी में, उसकी जो बैकबोन है उसमें कर्व्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो कर्व्स कौन कौन से हैं, कन्वेक्स कर्व है और कनकेव कर्व है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बैकबोन है हमारी, जो टोटल 26 बोन से मिलके बनी हुई है। हमारे ट्रंक पोर्शन को, मतलब कि स्कल के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रेट रख रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है जो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से हम, हमारा पोस्चर है जो वो स्ट्रेट रह पा रहा है। ठीक है, सो ये है। ओके, सो इस तरह से ये एक्सियल स्केलेटल का सेकंड पार्ट वर्टिब्रल कॉलम भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रिब केस, जो कि एक्सियल स्केलेटल का ही पार्ट रहेगा। ओके।